Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel with new lecture. In previous video, parts of speech are covered. Parts of speech has further types and kinds. मैंने पिछले लेक्चर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया। अब फर्दर टाइप्स में इनको डिवाइडेड किया जाता है। मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ नाउन को। नाउन के आगे फर्दर काइंड्स हैं, इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसके बाद आपको पता चलेगा कि नाउन होता क्या है, व्हाट इज़ इट इज़ क्लियर व्हाट एग्जैक्टली नाउन इज़ एंड इन विच फॉर्म नाउन इज़ यूज्ड। नाउन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है। इन इंग्लिश प्रोबेबली सेकंड ओनली टू वर्ब। ये इंग्लिश के अंदर वर्ब से सेकंड होता है। इसको एज अ अगर हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से मच विदाउट यूजिंग अ नाउन। मतलब हम इंग्लिश लैंग्वेज को नाउन यूज़ किए बगैर एक्सप्लेन कर नहीं सकते, ठीक है। और व्हाट इज़ नाउन? नाउन एग्जैक्टली होता है क्या, आपको बताया पिछले लेक्चर्स में। पर्सन, प्लेस, थिंग और या फिर कोई आइडिया होता है। बहुत से सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नाउन को ऑफन नाउन यूज़ होता है आर्टिकल के साथ। मैंने पिछले लेक्चर में ये एक्सप्लेन किया। इसकी एग्जांपल भी दी गई हैं हमारे पास। द डॉग रैन वेरी फास्ट। डॉग जो है वो नाउन है यहाँ पे। जून इज़ माई फेवरेट मंथ। इसके अंदर नाउन यूज़ करते हुए जून को हाईलाइट किया गया है। उसके बाद ये बात की जा रही है हाउ आर नाउन यूज्ड इन सेंटेंस। नाउन सेंटेंस के अंदर कैसे यूज़ होते हैं। अ कंप्लीट सेंटेंस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट अ सब्जेक्ट। मतलब कहता है एट लीस्ट उसके अंदर सब्जेक्ट मौजूद होता है एंड अ वर्ब। सब्जेक्ट मौजूद होता है और वर्ब मौजूद होता है। मतलब ये बताने की कोशिश करें सब्जेक्ट का वर्ड यूज़ करते हुए कि नाउन कभी कभार या मोस्टली सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। यानी कि किसी पर्सन, प्लेस और थिंग या आइडिया का नेम जो वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। सम persons और थिंग्स एंड वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन कैरिड आउट बाय द सब्जेक्ट। मतलब यही बात कैरिड आउट सब्जेक्ट के थ्रू कैरिड आउट किए जाते हैं। कुछ चीज़ों को इसके साथ सब्जेक्ट्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक्शन कोई है कैरिड आउट बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक एक्शन कर रहा होता है। यानी कि इसमें बता रहा है कि अगर अली इज़ डूइंग अ वर्क, अली सब्जेक्ट है, नाउन भी है, और डूइंग अ वर्क हम यूज़ करते हुए उसका वर्ब भी बता रहे हैं, सारा काम बता रहे हैं उसका, ठीक है। इन मोस्ट केसेस द सब्जेक्ट इज़ अ नाउन। सब्जेक्ट नाउन होता है और अ प्रोनाउन होता है। यानी कि सब्जेक्ट किसी चीज़ का नेम होता है या फिर ही, शी, दे, आई, वी यूज़ करते हुए हम सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। सो द मोस्ट बेसिक रोल ऑफ नाउन इज़ टू एक्ट एज सब्जेक्ट फॉर अ वर्ब। वर्ब के लिए वो सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। इसकी एग्जांपल्स हमें यहाँ दी गई हैं। नाउन एज अ सब्जेक्ट, बर्ड्स फ्लाई, डेविड वेंट आउट, पिज़्ज़ा इज़ डिलीशियस। इसके अंदर हमारे पास नाउन यूज़ किया गया सब्जेक्ट के तौर पे, जैसे कि बर्ड्स का जो कि हाईलाइट किया हुआ है, डेविड का और पिज़्ज़ा का, ये हमारे पास नाउन हैं जो सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किए गए हैं। नाउन एंड प्रोनाउन कैन आल्सो प्ले द रोल ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउन एंड प्रोनाउन जो होंगे वो प्ले करते हैं ऑब्जेक्ट का रोल भी सेंटेंस के अंदर। ऑब्जेक्ट कहता है कि यूजुअली कम्स आफ्टर द वर्ब। वर्ब के बाद में आता है। रिप्रेजेंट समथिंग और समवन दैट अफेक्टेड बाय द एक्शन डिस्क्राइब्ड। इसमें बताने की कोशिश ये हो रही है कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाए। ऑब्जेक्ट जो है यूजुअली कम्स आफ्टर द वर्ब, वर्ब से के बाद में आता है और ये रिप्रेजेंट करता है जो कि एक्शन इफेक्ट हुआ है या डिस्क्राइब किया जा रहा है उसके बारे में। ऑब्जेक्ट कैन बी डायरेक्ट हो सकता है ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो हम एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है कैन भी डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट हो सकता है। अब हमारे पास दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि जो नाउन के तौर पर एक सेंटेंस में यूज़ होते हैं। वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज समवन और समथिंग दैट इज़ डायरेक्टली एक्टेड अपॉन बाय वर्ब। वो के जो कि डायरेक्टली वर्ब के ज़रिए एक्ट अपॉन है, कोई चीज़ या कोई थिंग जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ज़रिए अपॉन हो रही है, ठीक है, एक्टेड हो रही है। और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज सम और समथिंग रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो कि रिसीव करा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स दी गई हैं। एजमी लैंड्स बैनेट द कैलकुलेटर। जो बैनेट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और द कैलकुलेटर वो जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी कि वो ऑब्जेक्ट का नेम है और जो रिसीव करा रिसीवर इनडायरेक्ट वो हो गया बैनेट के तौर पर।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज़ गिव जर्मे सम ब्रेड। जर्मे इनडायरेक्ट है, सम ब्रेड जो है वो डायरेक्ट है, यानी कि जो इनडायरेक्ट है वो रिसीव कर रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। आई हैव बाउट द गर्ल्स अ गिफ्ट, मतलब कहता है इनडायरेक्ट द गर्ल्स हैं और अ गिफ्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको हाईलाइट किया गया है येलो कलर से इनडायरेक्ट को और पिंक कलर से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन हमारे पास दी गई हैं। टाइप्स जो मतलब नाउन है उनको फर्दर टाइप्स में हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, इनके नाम पढ़ते आ रहे हैं नाउन के। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब जो हैं वो नाउन की काइंड्स हैं, ये नाउन को डिनोट करती हैं। जैसे कि काउंटेबल जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, नॉन काउंटेबल, कलेक्टिव, कंपाउंड, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, प्रॉपर, सब हम पढ़ते आ रहे हैं। ये सारी काइंड्स जो हैं ये नाउन की हैं। इनको मैं अगले फर्दर अपने लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन सो आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको मज़ीद लेक्चर सुनने हैं तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। ये था नाउन का डिटेल इंट्रोडक्शन एंड अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम नाउन की काइंड्स को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।